दमदार आमदार बिग बॅश लीग 2026 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। सन्माननीय कल्पेश जी पाटील यांनी आयोजित केलेली ही स्पर्धा, या स्पर्धेचा आजचा हा 5वा दिवस आणि आज 23 जानेवारी अर्थात सन्माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा जन्मदिवस, त्यांची जयंती। त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आपण अभिवादन करूया आणि आता मात्र वळूया या मैदानाकडे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। सर थोडंसं थांबवतोय, शुभेच्छा आलेल्या आहेत। खारेपाट चॅम्पियन्स जो संघ आहे त्याचे संघमालक 3 संघमालक आहे, केतन पाटील, गिरीश म्हात्रे आणि अर्थातच शंकरजी मोकल। आणि शंकरजी मोकल काही कारणास्तव इथे आलेले नाही आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला भरभरून शुभेच्छा आलेल्या आहेत। थँक्यू सो मच शंकरजी मोकल। से कवर किया जा रहा है। सो tenniscricket.in के सर्वे सर्वा संतोष जी नाणेकर और नंदन खरत और उनकी पूरी टीम का भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। गेंदबाज निमिष, जी हाँ, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे मगर मिड ऑफ की दिशा में खुद कप्तान अक्षय अर्थात मोनिया मौजूद थे, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमारे गुणलेखक शुभम कानमूरे, इनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा। हमारे डीजे मास्टर करण बायां से ओवर द विकेट, जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार अपना घुटना तो जमीन से टिकाया। ओहो, कैच टपकने का मौका था, कैच यहाँ पे छूटा है, जीवन दान मिला है। आज तकदीर और किस्मत इस बल्लेबाज के साथ है। प्रसाद पाटिल, मैन फ्रॉम हशिवरे। प्रसाद पाटिल जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना मतलब अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने जैसा होगा। कमाल का ये बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, बहुत ही लंबे अरसे से क्रिकेट के मैदानों पर देख लिया है इन्हें। ओहो, इस मरतबा फिर से एक बार कैच तो था, हाफ चांस, मगर गेंद गोली के रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। आपने देखा आपके स्क्रीन पर, हालांकि वहां के खिलाड़ी ने पुरजोर कोशिश की मगर कैच उनसे दूर रहा। जीवन दान मिलने के बाद दूसरी ही गेंद के ऊपर चौका जड़कर प्रसाद ने जख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया है। ये लीजिए बैक टू बैक, इस मरतबा डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से आईना दिखाया है गेंदबाज को, 4 रन। कपिल ठाकुर के साथ सन्माननीय कुणाल जी दाते सर, इनकी आवाज़ भी आप सुनोगे। इस बीच निमिष मात्रे, जी हाँ, ये देखिए, इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव और कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि लगातार 2 बड़े स्ट्रोक आने के बाद अब बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश गेंद को, और ऑफ साइड दी, ऑफ स्टंप बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ भटक गए और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइट करार दिया है। वाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा। ओहो, ये लीजिए, और एक उड़ाया, इस मरतबा उनके गेंद स्लॉट में और से पहुंचा दिया है प्लॉट में, 6 रन के लिए। खर्चीला काफी महंगा घटता हुआ, 22 रन पहले ओवर में। प्रसाद 20 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि
सुजय को अब तक खेलने का मौका नहीं मिला है। प्रसाद ने मात्र 6 गेंदों का सामना किया। जबरदस्त बल्लेबाजी, एक जीवन दान मिला था, उनसे गलती हुई थी, स्वीप करना चाहते थे मगर गेंद हवा में चली गई थी। शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में लपकने का सुनहरा मौका था मगर वहां पे गेंद उनके हाथों से टॉस हुई और उसका नतीजा ये उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 3 चौके और एक छक्का हमें देखने को मिला है। कमाल की बल्लेबाजी। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अक्षय पाटिल उर्फ मोनिया, मैन फ्रॉम नौखार, टीम के कप्तान। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला तो किया है मगर ये फैसला क्या सही था, अब ये सोचने पर मजबूर किया है प्रसाद ने। ओहो, सीधे बल्ले से खेला है, ओवर पिच गेंद, फिर से एक बार उड़ाया मिड ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑन खाली, गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के, वन बाउंस नहीं, सीधी गई है 6 रन के लिए। याच दरम्यान सन्माननीय संजयजी पत्रे यांचंही ते आगमन झालेलं आहे। क्रिकेटचे जाणकार आणि क्रिकेटवरती नितांत प्रेम करणारे आणि सन्माननीय अंकुश दादा यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। शिवसेना पक्षाचे हे शिलेदार आणि सन्माननीय दमदार आमदार यांचे अगदी जवळचे कार्यकर्ते। चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं जहां पे फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर है मगर वहां पे फील्डर थे, उनके बगल से निकाल दिया था। वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। लग चुके हैं। पहली बल्लेबाजी करते हुए खारेपट प्रसाद 11 अलीबाग, प्रसाद 11 अलीबाग जो कि पिंट्या पाटिल टीम के कप्तान है। इस बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज हम देख सकते हैं सुजय पावसे, मैन फ्रॉम नौगांव। एक छक्का और एक चौका उनके बल्ले से आया है, कुल मिला के 10 रन बनाकर खेलते हुए। जी हां, फिर से एक बार मिड ऑफ के सर क्या ऊपर से, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है, खाली क्षेत्र। फिर से एक बार गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। सुजय पहुंचे हैं 14 पर, मात्र 5 गेंदों का सामना किया है। आज इन दोनों भी बल्लेबाजों की कुछ सोच अलग ही, मगर ये देखिए, इसे कहते हैं फिटनेस, इसे कहते हैं प्रसाद पाटिल। जैसे ही दिखा कि वहां पे मौका है, रिस्क उठाया, डेंजर जोन के ऊपर दौड़ रहे थे मगर सही सलामत अपने क्रीज पर। लाजवाब यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में आपसी तालमेल। देखते देखते यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 37 रन ऑन स्कोर कार्ड। प्रसाद 20 रन बनाकर खेल रहे हैं, मात्र 6 गेंदों का सामना किया। सुजय 15 रन बनाकर खेल रहे हैं, उन्होंने भी 6 गेंदों का सामना किया है। पहले 2 ओवर काफ़ी महंगे घटे हैं गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए, अर्थात एमडी वॉरियर्स थल को अब यहाँ पे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। पहले ओवर में आए थे 22, दूसरे ओवर में आए हैं 15 रन। यहाँ से अगर इसी तरह से रन बरसते रहे, रनों की बारिश होती रही तो फिर ये रनों की संख्या कहाँ तक जाके रुकेगी। 90 रन भी हो सकते हैं, 100 रन भी हो सकते हैं और इसी वजह से और जो 4 ओवर है वहाँ से आपको विकेट भी चटकाने हैं और उसी के साथ बड़े स्ट्रोक से भी यहाँ पे बल्लेबाजों को वंचित करना है। हालांकि 30 गज का दायरा अब हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद अब जितनी तेजी के साथ ये बड़े स्ट्रोक हमें नज़र आ रहे थे, स्पेशली चौके दिखाई दे रहे थे, वो नहीं दिखाई देंगे क्योंकि राइट हैंड बल्लेबाज के लिए एक डीप स्क्वायर लेग हमें नज़र आता हुआ, डीप मिड विकेट और उसी के साथ साथ एक डीप कवर, डीप थर्ड मैन और एक इस तरह से सीमा रेखा के नज़दीक बाउंड्रीज को बचाने के लिए फील्डर तैनात। 30 गज के दायरे के अंदर एक मिड ऑफ और एक मिड ऑन, उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट। फुल टॉस गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ बॉलर के बगल से निकाल दिया था मगर लॉन्ग ऑन में फील्डर धर्मेंद्र वर्तक के रूप में
और इसी वजह से जैसे मैंने अभी भी कहा कि अब बाउंड्रीज हमें कम देखने को मिलेगी और ये यहाँ पे देखने को मिला। लॉन्ग ऑन की दिशा में धर्मेंद्र मौजूद थे और इसी वजह से बल्लेबाज सुजय पाउसे को मात्र एक ही रन पर संतोष करना पड़ा है। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 38 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर 6 ओवर का यह मुकाबला आप देख रहे हैं दमदार आमदार अलीबाग बिग बैश 2026 का आज का 5वां दिन। अंपायर जी राजेश तड़ाशिलकर आउ नाम से हालांकि सुपरिचित पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कोण बनाकर बाहर की तरफ निकालने में कामयाब तो हुए थे और थोड़ा सा अजीबोगरीब अंदाज के साथ उस शॉट को खेला था। हालांकि द्विधा मनस्थिति में लगे मगर वो प्रसाद पाटिल है, कमबैक करना जानते हैं, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। ये लीजिए फुल टॉस गेंद। लॉन्ग ऑन में फील्डर थे मगर उनके बगल से खेलने की कोशिश थी, वहां पे थोड़ी सी हड़बड़ाहट हिचकिचाहट देखने को मिली मिस फील्डिंग की वजह से, जहां पे एक या रन होने की संभावना भी नहीं थी, कैच भी हो सकता था। वहां पे मिले हैं 2 रन। बहुत ही बढ़िया इन दोनों भी बल्लेबाजों में तालमेल। विकेटों के पीछे हिरनों की तरह दौड़ लगाते हुए ये दोनों भी बल्लेबाज। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए देखिए फिर से एक बार फील्डिंग में यहाँ पे तब्दीली करते हुए एक डीप मिड विकेट और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन वाइडिश रखा हुआ है, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और उसी के साथ एक शॉर्ट मिड विकेट और एक शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, मिड ऑफ और उसी के साथ एक डीप पॉइंट और डीप कवर। इस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजी है। इस ओवर की 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हाँ, स्टंप के बाहर वाली गेंद को हालांकि कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले के बाहरी सिरे पे लगी, मोटा सिरा लिया था, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में ट्रैवल कर रही थी गेंद मगर वहां पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो और इसी वजह से मात्र एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज प्रसाद पाटिल को। प्रसाद पाटिल मैन फ्रॉम हसीरे, बहुत ही लंबे अरसे से क्रिकेट के मैदानों पर हर तहसील में और हर गांव में तकरीबन खेले हुए हैं, बहुत सारे खिताब जीते हैं, अपने गांव का नाम रोशन किया है और अनेक खिलाड़ियों को अपने टीम में खेलने के लिए प्रमोट भी किया है, मोटिवेट भी किया है। टेनिस क्रिकेट का ये सितारा और उसी के साथ साथ सुजय पाउसे, इनके बारे में भी जरूर चर्चा होगी। जी हाँ, इस दफा फिर से एक बार कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंदबाज की मैं सराहना करना चाहूँगा। निमेश ने इस ओवर में बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है, रोका है। पहली 5 गेंदों में मात्र 5 ही रन निमेश ने खर्च किए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी निमेश की। जिस तरह से मैंने इसके पहले भी कहा कि आपको बल्लेबाजों को रोकना होगा, विकेट भी चटकाने होंगे वरना रनों की संख्या कुछ ज्यादा नजर आएगी। जी हाँ, इस बीच हवा में खेलने पर मजबूर किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर। इस मरतबा किसी भी तरह की गलती नहीं, बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ फर्स्ट विकेट डाउन। प्रसाद पाटिल मैदान से बाहर। चे एक निस्सीम चाहते म्हणून त्यांच्याकडे नेहमी पाहिलं जातं असे संजयजी पत्रे यांचा मान सन्मान करण्याची विनंती मी आयोजकांना करतोय। सन्माननीय कल्पेशजी पाटील यांच्या हस्ते सन्माननीय पत्रे सरांचे इथे स्वागत केले जात आहे। मायेची प्रेमाची शाल या स्पर्धेची आठवण म्हणून एक सन्मान चिन्ह आणि प्रेमाचे प्रतीक म्हणून पुष्पगुच्छ देऊन सरांचं स्वागत केले जाते। स्वागत स्वागत स्वागत। थँक्यू सो मच। ओव्हर टू युअर कॉम्बॉक्स यासिन सर। शब्दात आग विचारांची वीज होती, स्वाभिमान हीच त्यांची खरी नीती होती, मराठी माणसांचा आवाज बनले बाळासाहेब ठाकरे इतिहासाची सही होती। आज 23 जानेवारी सन्माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती आणि त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना विनम्र अभिवादन। चलिए दोस्तों, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 6 ओवर का ये मुकाबला, सुजय 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनका साथ निभाने के लिए टीम के कप्तान प्रफुल्ल अर्थात पिंट्या पाटिल, बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर रहेंगे सुजय ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की शुरुआत की, अच्छे टच में नजर आए। इस बीच धीरज को फिर से एक बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में मगर वहां पे फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग धर्मेंद्र की, थोड़ा सा खराब थ्रो जरूर था मगर दूसरा रन लेने की यहाँ पे कोई मौका नहीं था।
एक एक रन, दो दो रन भी बनाने होंगे, बीच बीच में बड़े स्ट्रोक की तलाश भी करनी होगी। कम से कम 6 ओवर में यहाँ पे 80-90 रन बनाने की कोशिश होगी बल्लेबाजों की, क्योंकि बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज ये विकेट हमारे सम्माननीय क्यूरेटर मनोज जी ने बनाई है। मैं मनोज जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये विकेट गेंदबाजों के लिए भी सहायता करने वाली, उसी के साथ बल्लेबाजों के लिए तो नंदनवन। हाँ, इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, गेंद ने टप्पा खा, वहां से बाहर की तरफ निकालने में कामयाब। धीरज की यही सोच है कि बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक से महरूम किया जाए, बड़े स्ट्रोक के लिए बिल्कुल यहाँ पे मौका नहीं दिया जाए, और इसी की कोशिश में यहाँ पे सफल होते हुए 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही मजेदार ये मैच होगा। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को लपेटा जरूर है, मगर मिड विकेट में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग फिर से एक बार नजर आई, मगर सुजय पाउसे हिरनों की तरह दौड़ लगाते हुए विकेटों के बीच में दूसरा रन पलक झपकते ही मुकम्मल कर लिया है। क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल। 45 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, चौथा ओवर प्रगति पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रसाद 11 अलीबाग। जी हाँ, इस बीच आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत ही ज्यादा बाहर की तरफ भटक गए, और इसी वजह से अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया है वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। रनों की संख्या में इजाफा, 46 रन एक विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। धीरज, जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, जड़ में डालने की कोशिश की थी, मगर ओवर पिच कर गए, उसका फायदा उठाया पिंटिया ने बहुत ही खूबसूरती के साथ। दो खिलाड़ियों के बीच में दरार, वहां से गेंद को किया है फरार। मिलेंगे रन 4-4। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 50 रन, एक विकेट के नुकसान पर। सुजय 18 रन बनाकर 9 स्ट्राइक इन पर। पिंटिया जी की जो कि 6 रन पर खेल रहे हैं। इस बीच फिर से एक बार गैप को ढूंढ निकाला है, काउ कॉर्नर की जानिब, वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार फरार। मिलेंगे रन यहां पे भी 4। बहुत ही खूबसूरत ये हमारे डीजे मास्टर ने गाना सुनाया, असात आमदार हवा अमला, असात आमदार हवा। जी हाँ, ऑप्शन के बाहर वाली गेंद स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर फिर से एक बार मिडल ऑफ द बैट नहीं देखने को मिला। गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी थी, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाकर उस गेंद तक पहुंचे, मगर तब तक एक रन लेने का यहाँ पे मौका, वहां पे धर्मेंद्र वर्तक द बॉडीगार्ड मौजूद थे। देखते देखते यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। देखिए आपके स्क्रीन पर कुणाल दाते सर, उसी के साथ साथ सम्माननीय अंकुश दादा, और इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक की भूमिका में सम्माननीय कल्पेश जी पाटिल। जी हाँ, रनों की संख्या 55 रन, 55 रन ऑन स्कोर कार्ड। 4 ओवर की समाप्ति के बाद आप देख रहे हैं दमदार आमदार अलीबाग बिग बैश लीग 2026। 6 मिनट अभी भी बाकी है सर। प्रसाद 11 अलीबाग यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है, जबकि गेंदबाजी करने वाली टीम टॉस जीता था एमडी वॉरियर्स थर्ड ने, और यहाँ पे फील्डिंग करने का फैसला किया था। तकरीबन 14 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अब यहाँ पे गेंद थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, और इसी वजह से मेरे ख्याल से उनके पास बल्लेबाजों की भी कोई कमी नहीं है, मात्र एक विकेट उन्होंने खोया है। अब यहां से एक धुआंधार बल्लेबाजी का नजराना पेश करेंगे अपनी टीम के लिए, ऐसा प्रतीत तो हो रहा है। मगर दोस्तों, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। हम कभी कभी कहते हैं कि ऐसा होगा, मगर ऐसा नहीं होता, और कुछ अलग ही दृश्य हमारे सामने होता है। सस्पेंस हमेशा बना हुआ होता है प्रतियोगिता में, इस मैच में।
कप्तान मोनिया आए हैं। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ज्यादा वेट मिली थी, उसका फायदा उठाया, अपना ब्रांडेड स्ट्रोक खेला है, पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद हवाई सफर करती हुई दर्शक दीर्घा 6 रन। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या ने लगाई है छलांग। 61 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रफुल्ल पाटिल अर्थात पिंटिया तेजी के साथ यहां पे रन बटोरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मात्र 6 गेंदों का सामना किया, 17 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर। बहुत ही बढ़िया टच में। जी हां, फिर से एक बार ओवर पिच, मगर वहां पे फील्डर मौजूद होंगे, मगर वहां पे हुई है गलती फील्डर से। जहां पे मिलना था विकेट वहां पे मिले हैं पूरे के पूरे 6 रन। स्क्रीन पर हाई जंप तो जरूर लगाई थी, मगर कैच लपकने के बाद वो खुद गए थे सीमा रेखा के बाहर। जी हां, मोनिया फिर से एक बार, ओहो, इस पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बैक टू बैक ये दूसरा सिक्सर। टू बैक ये तीसरा सिक्सर आया है। इसके पहले लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, उसके पहले एक पॉइंट के ऊपर से आया था, और अब यहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से का ये 17वां खिलाड़ी हो बन चुके हैं जिन्होंने बैक टू बैक 3 छक्के लगाने का कारनामा अंजाम दिया है। क्या कमाल की टच में शानदार बल्लेबाजी। ओहो, इस मरतबा देखिए यॉर्क करने का प्रयास था, काफी हद तक सफल रहे थे, मगर लोअर फुल टॉस बनाकर उसे ड्राइव में तब्दील तो करना चाहते थे, मगर गेंद ने बल्ले का मोटा सीधा लिया था, और इसी वजह से गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। रन लेने की वहां पे कोई गुंजाइश नहीं। 73 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। फुल टॉस गेंद थी, मगर उसे थोड़ा सा डबल माइंड में, द्विधा मनस्थिति में नजर आए। जी हाँ, मगर मिड विकेट में क्या कमाल का एफर्ट, राजा वहां पे मौजूद थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अपने आप को झोंक दिया था सामने की तरफ, गोता लगाकर उस गेंद को सीमा रेखा के पहले ही फील्ड करने में कामयाब हुए। 75 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर, अंतिम में एक गेंद। जी हाँ, ये देखिए प्रेशर प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव में जब हम आते हैं ना, तो सही मायनों में हमारा दिमाग भी हैंग होता है, और उस मनोवैज्ञानिक दबाव को आपको एब्जॉर्ब करना होगा, सोखना होगा। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी, मगर इस मरतबा फिर से एक बार सीधे बल्ले से धर्मेंद्र वर्तक मात्र देखते रहे निराशा से, उस गेंद को जाते हुए सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार गेंद हुई है फरार, 6 रन। जय पाटिल द्वारा
मगर ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना कीमती विकेट गवा दिया है। तीसरा रन लेने की कोशिश, लालच बहुत ही बुरी बला, लालच में फंस गए और अपना कीमती विकेट खोते हुए थोड़ा सा गुस्सा, चेहरे पे निराशा साफ नजर आ रही है पिंटिया मैदान से बाहर। मैं दोस्त वाले, अपने बल्ले के साथ हंसाने वाले और गेंदबाजों को रुलाने वाले। मगर आज नया दिन, कौन से गेंदबाज से इनके ऊपर हावी होंगे या ये बल्लेबाज उनके ऊपर हावी होंगे। धीरज शिलीमकर, मैन फ्रॉम वाइशेत, अंतिम ओवर लेके आए हैं। धीरज गेंद को घुमाना जानते हैं, धीरज के पास अलग अलग तरह के अस्त्र है, मगर क्या हसनैन के ऊपर कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। हसनैन जबरदस्त बल्लेबाजी और शानदार टच में इस साल नजर आए हैं। ये लीजिए, उड़ाया, मैं इसी की बात कर रहा था। इस नैनो ने हंसा दिया है, हसनैन के बल्ले से पहली गेंद पर आया है सिक्सर। रोक सकता है। जी हाँ, वाइड यॉर्कर का सहारा लिया है। जी हाँ, अंपायर हमारी तरफ रुख करते हुए वाइड करार दिया है। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भटकते हुए और इसी वजह से एक रन अतिरिक्त यहाँ पे मिलेगा। रनों की संख्या 91 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अंतिम 4 गेंदें आना बाकी। धीरज फिर से एक बार ताकत से किया है प्रहार, गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। की याद मुझे यहाँ पे ताजा हो रही है, क्योंकि इसी तरह से लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जावेद शेख जाने जाते थे और अब यहाँ पे उनके भाई नासिर शेख अंपायरिंग की जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए। ओहो, ये देखिए तेज तर्रार गेंदबाजी करने की कोशिश में अपने लाइन ऑन लेन से भटक गए, मनोवैज्ञानिक दबाव में फंस चुके हैं धीरज शिलीमकर को। फिर से एक बार कमबैक करना होगा, लौटना होगा अपने लाइन एंड लेन पे ऊपर, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी ताकत को पहचानना होगा। मैं जानता हूं इस खिलाड़ी में बहुत ही अच्छे कौशल्य है, कुशलता के साथ गेंदबाजी करते हैं, मगर न जाने यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर उन्होंने अपने आप पर बना लिया है। ये देखिए मैंने क्या कहा था, फिर से एक बार लौट गए हैं, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर लौटना पड़ेगा धीरज। सामने कौन है इसके बारे में नहीं सोचना है आपको, आपकी स्ट्रेंथ मालूम है। बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ की है वापसी। 2 छक्के इस ओवर में जरूर देखने को मिले, 2 वाइड गेंदें भी देखने को मिली, मगर बिंदी गेंद आने के बाद आत्मविश्वास यहाँ पे गेंदबाज का बढ़ता हुआ। जी हाँ, फिर से एक बार बाहर की तरफ, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ वाइड करार दिया है। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, रनों की संख्या कहां जाके रुकेगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। 99 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड, हाईएस्ट स्कोर इन द टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट का ये सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर। जी हां, फिर से एक बार उड़ाया, ये लीजिए इस मर्तबा फ्लैट एंड फ्यूरियस सिक्सर। 105 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। सिक्सर किंग हसनैन कुरैशी का बल्ला आग की तरह हल्ला करता हुआ, आग और शोले यहां पे बरसाते हुए।
फिर से एक बार उड़ाया, हो गई गई और स्टैंड में गया कि पड़ी है ये गेंद। फिर से एक बार आया है ये सिक्सर। 111 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर। जीतने के लिए अब 112 रनों की पारी यहां। फ्रेश बेक हाऊस मानी संघाचे कर्णधार अर्थात आकाश गोंधळी आणि मंगेश म्हात्रे यांना विनंती करणार आहे की आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये येऊन टॉस करायचा आहे। एक सुंदर स्पर्धा, भव्य दिव्य स्पर्धा, मोठी स्पर्धा, ज्या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक तब्बल 3 लाख रुपये आणि आकर्षक झळाळता चमचमणारा हा चषक। त्याचप्रमाणे द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक असेल 2 लाख रुपये आणि आकर्षक चषक, आणि तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे ते म्हणजे 1 लाख रुपये रोख आणि आकर्षक चषक। मित्रांनो, यानंतर होणाऱ्या सामन्याचा इथे नाणेफेकीचा कॉल केला जातोय। आपण वळणार आहोत कपिल ठाकूर यांच्याकडे। धन्यवाद। ओव्हर टू कपिल। थँक्यू. हाय हॅलो नमस्कार अलिबागकर. बघताय ना अलिबाग बिग बॅश लीगचा थरार. हो, तर तिसऱ्या मॅचकडे आपण वळतोय, ज्याचा टॉस सन्माननीय पत्रिका तुम्हाला मी विनंती करतोय तुमच्या हस्ते होणार आहे. एका बाजूला अर्थातच अनंत गोंधळी फाउंडेशन पुरस्कृत NSC खानाव संघ कर्णधार जर पाहिलं तर आकाश गोंधळी, ज्याला गुड्ड्या नावाने संबोधलं जातं. दुसऱ्या बाजूला फ्रेश बेक हाऊस मानी अर्थातच मंगेश म्हात्रे, जे की टीम लीडर आहेत. पत्रिका तुम्हाला मी विनंती करतोय की या मॅचचा टॉस करायचा आहे. आकाश की मंगेश टॉस जिंकणार? हेड्स कॉल केला होता आणि हेड्स डिसिजन काय असेल? फिल्डिंग करू. आता हा सुपर 12चा प्रवास आहे आणि तो प्रवास जो खडतर होता त्यामधून तुम्ही बाहेर पडलात आणि त्यापेक्षा मोठी आव्हानं असणार आहेत. आता प्रथम टॉस जिंकल्यानंतर निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षणच करायचा निर्णय घेतला टीमच्या म्हणजे बॅलन्समुळे. थँक्यू सो मच. मॅच सुरू होते. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा, ऐकत रहा tenniscricket.in च्या माध्यमातून हा अलिबाग बिग बॅश लीगचा थरार. ओव्हर टू यू कुणाल दाते सर. प्लेड ऑन झालाय पहिल्याच बॉलवर. धन्यवाद यासिनजी मर्चंट, धन्यवाद कपिल ठाकूर. पहिलाच बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर फलंदाज प्लेड ऑन होतोय. विकेट आली आहे.
जावरेने ती विकेट घेतली आणि फलंदाज बाद झालाय नागेश. याच खेळाडूवर अपेक्षा आहेत मोन्या आणि नागेश, परंतु नागेश परतलाय. मोन्या मैदानामध्ये आहे. जय आला नवीन फलंदाज भूषण. पुढचा बॉल आल्या आल्या उलटा फटका. स्विच हिट स्वीट आहे. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आहे. पहिला चौकार. आणि त्याचबरोबर जय पाटील दोन्ही नौखारचे खेळाडू आहेत आणि समोर गोलंदाज आहे भूषण ताजपूरचा. भूषण उडवलाय बॉल हवेत आहे. डीप मध्ये फिल्डर सेट आहे. प्रयत्न सुरू आहे. सुजयने झेल टिपलाय. फलंदाज बाद. महत्वाचं ठरणार आहे. 2 ओव्हरमध्ये धावा कराव्या लागणार आहेत, परंतु एका पाठोपाठ जर विकेट जात राहिल्या तर मात्र दबाव येईल एमडी वॉरियर्सवर. परंतु मी कौतुक करेन भूषणचं. त्याने खरोखर चांगली गोलंदाजी केली आहे प्रसाद इलेव्हनसाठी. बॉल पडल्यानंतर सरळ चालला विकेट कीपरच्या हातामध्ये. चांगली रिदम, चांगली लाईन, चांगली लेंथ भूषणकडून या पहिल्या ओव्हरच्या दरम्यान. चांगली शरीरयष्टी आहे. खांदे मजबूत आहेत भूषणचे. तेवढाच चांगला गोलंदाज. चांगल्या रिदमवर बरोबर टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय. पहिल्या ओव्हरमध्ये 4 धावा, 2 फलंदाज बाद. कटरचा वापर केलाय. पडल्यानंतर हलकासा बाहेर निघाला सरळ विकेट कीपरच्या हातात. डॉट ट्रॅम्प लाईनच्या बरोबर आतमधून विकेट कीपरकडे जातोय बॉल. चांगली गोलंदाजी या ओव्हरच्या दरम्यान. दबाव बनवलाय एमडी वॉरियर्सवर या ओव्हरमध्ये भूषणने. शॉर्ट फाईन शॉर्ट थर्ड गली पॉइंट 30 सर्कलच्या आतमध्ये मिड ऑन मिड ऑफ शॉर्ट स्क्वेअर लेग शॉर्ट मिड विकेट. समोर मारलाय. मोन्यालाच लागलाय बॉल. नाही मिळणार धाव. डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक पहिलं इथे संपलंय. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर एमडी वॉरियर्स टीमची धावसंख्या 4. 108 धावा करायच्या आहेत येणाऱ्या 30 बॉलमध्ये. महेंद्र शेठ दळवी एमडी वॉरियर्स त्यांचा संघ मैदानामध्ये खेळतोय आणि या परिसरामध्ये अनेकांच्या हृदयावर राज्य करणारे हे व्यक्तिमत्व आहे. देव माणूस म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं आणि त्यांचा संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतोय. या स्पर्धेमध्ये त्यांचं योगदान कल्पेशजी पाटील यांच्या या कर्तृत्वावर आहे. खराब स्ट्रोकचं सिलेक्शन. विकेट इथे मिळू शकते. फिल्डर खाली येतोय आणि फलंदाज मोन्या शून्यावर आउट. विकेट आली आहे.
ची हवा काढली असं म्हणायला हरकत नाहीये. लक्ष मोठं आहे. नवीन फलंदाज अनिकेत पोलाट आणि तशी शरीरयष्टी आहे. धिप्पाड ड्राईव्ह खूप चांगला केलाय. क्रॅकिंग ड्राईव्ह आहे. बॉल बॅटमध्ये लागल्यानंतर संपर्क एवढा चांगला आहे. धावा मिळतील 4 चौकार. इथे पाहायला मिळाला. जमिनी लगत घासत पुसत साठत बॉल गेला बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. टीमची धावसंख्या 8. पोलार्ड तयार आहे. हा बॉल चांगला होता. यॉर्कर वाईड यॉर्कर सर विकेट कीपरच्या आता डॉट प्रफुल्ल म्हणजेच पिंट्या सध्या चांगली गोलंदाजी करत असताना प्रफुल्ल पाटील प्रसाद 11 अलिबाग साठी लक्ष मोठं सेट केलं. 112 करायचे एमडी वॉरियर्सला. फुल टॉस पोलार्डने उचललाय. बॉल हवेत आहे आणि इथे नो बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून आलाय. चॅलेंज करतायत गोलंदाज परंतु विकेट कीपर सांगतायत करू नका. कारण त्याचं कारण आहे विकेट कीपरला लवकर अंदाज येतो. बॅटरची पोझिशन काय आहे तो त्याच्या जवळ असतो आणि बॉल एक्झॅक्ट इम्पॅक्ट कुठे झालाय हे माहीत होतं. आणि ऑलमोस्ट मला असं वाटतं की कुठेतरी चेस्ट हाईटवर हा बॉल होता आणि त्याचमुळे DRSच वापरलेला नाहीये. फ्रीड बॉल बॅटची कडा विकेट मिळणार नाही. डॉट येतोय. टीमची धावसंख्या 10 वर स्थिर. हे दुसरंही षटक खूपच चांगलं राहिलंय. कंजूस गोलंदाजी केली आहे प्रसाद 11. बॅटरने मात्र खोऱ्याने धावा केल्यात. पाऊस पडलाय धावांचा. पहिल्या सत्रामध्ये भरपूर धावसंख्या उभारली गेली. यॉर्कर परत एक वेळा बीट करून विकेट कीपरच्या हातात. फुटवर्क नाहीये धीरजकडे. जागेवरूनच खेळण्याचा प्रयत्न होता. आणखीन एक डॉट. लास्ट बॉल आता या ओव्हरचा. फक्त 10 धावा झालेल्या आहेत. चर्चा या दमदार आमदार अलिबाग बिग बॅश लीगची होते परंतु वीर दमदार आमदार चषकाची देखील काहीच दिवसामध्ये होईल. मार्च महिन्यामध्ये ती स्पर्धा आपल्या भेटीला येईल. नेतृत्व दमदार, कर्तृत्व दमदार आणि तसंच आयोजन शानदार याही वर्षी असणार आहे दमदार वीर दमदार आमदार चषकाचं. लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह डीपमध्ये फिल्डर आहे. याही वर्षी संघ मालक जे जिंकतील वीर दमदार आमदार ट्रॉफी त्यांच्यासाठी महिंद्रा थार ही कार दिली जाईल आणि मॅन ऑफ द सिरीजसाठी देखील मला वाटते जिमनी मारुती सुझुकी जिमनी ही कार दिली जाणार आहे. म्हणजे एक थार एक कार पाहायला विसरू नका. वीर दमदार आमदार चषकाचं आयोजन कल्पक नेतृत्व महेंद्र शेठ दळवी यांच्या संकल्पनेतून आणि खऱ्या अर्थाने त्या स्पर्धेची आतुरतेने वाट पाहिली जाते. कारण मागच्या वर्षी त्या स्पर्धेची चर्चा संपूर्ण भारतभर झाली. प्रचंड दर्दी प्रेक्षकांची गर्दी आणि काय स्पर्धा रंगली होती. मजा आली. अंकुशदादा पाटील सध्या आपल्या मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. अतिशय जवळचं असं व्यक्तिमत्व दमदार आमदार साहेबांच्या आणि खऱ्या अर्थाने संपूर्ण जबाबदारी त्या स्पर्धेची त्यांच्या खांद्यावर असते आणि ती लीला पार पाडली आहे त्यांनी गेले कित्येक वर्ष. त्याही स्पर्धेची वाट सगळेजण पाहत आहेत. पंचांचा इशारा वाईट बॉल. टीमची धावसंख्या पुढे जाते. भरघोस बक्षीस याही वर्षी त्या स्पर्धेमध्ये असणार आहेत परंतु याही स्पर्धेची चर्चा होते कारण कल्पेश पाटील यांनी 3 लाख रुपयाचं पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये ठेवले. पहिलं द्वितीय पारितोषिक 2 लाख आहे. तृतीय पारितोषिक 1 लाख आहे. 24 टीम घेतल्यात आणि खूपच चांगलं आयोजन ऑन ड्राईव्ह इथे केला आणि त्यातल्या त्यात मगाशीच मला माहिती मिळाली आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून गोरगरिबांची सेवा या स्पर्धेच्या माध्यमातून होईल. अनाथांची सेवा या स्पर्धेच्या माध्यमातून होईल. वृद्धाश्रमामध्ये देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून देणगी दिली जाणार आहे आणि त्याचमुळे मी कौतुक करेन कल्पेश पाटील यांचं. जसे आपले दमदार आमदार जनसेवा करतायत अगदी तसंच काम हेही करतायत. मोठा फटका 6 धावा मिळतील. पुलचा फटका पॉवरफुल आहे. धीरजच्या बॅटमधून सिक्सर. अजून मारावे लागतील. बॉल फ्लॅट चाललाय. फिल्डर आहे. कॅच ड्रॉप. जेल सुटलाय. धीरजचा जीवदान मिळतंय या सिंगलच्या मदतीने. टीमची धावसंख्या 20 धावा.
षटक क्रमांक 3 चालू आहे. हा सामना थोडासा एकतर्फा रंगेल असं दिसतंय, कारण 21 बॉलमध्ये 92 करायचे आहेत. सगळेच्या सगळे षटकार मारायचे आहेत अशी परिस्थिती आहे. 15 मारायचे आहेत 21 मध्ये. आलाय पहिला बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पोलार्डचा तडाखा हा येतोय उत्तुंग गगनचुंबी सिक्सर. आलाय 14 मारायचे आहेत अजून. आणि कारण पोलार्डने देखील 6 बॉलमध्ये 6 षटकार मारलेले आहेत इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये. हे देखील विसरून चालणार नाहीये. सध्या तो वेगवेगळ्या लीग्स खेळतोय. एस ए T20 लीग, MI केप टाउन या टीमसाठी. त्याच्या अगोदर मेजर लीग जी USA मध्ये झाली मुंबईसाठी. आणि त्याचमुळे वेगवेगळ्या लीग्समध्ये तो सध्या खेळतोय. परंतु सध्या जर आपण पाहिलं तर हा पोलार्ड सगळ्यात महत्त्वाचा ठरणार आहे या मॅचमध्ये. षटकार तर त्याने मारलाय. टीमची धावसंख्या 26, 26 धावा. पुढचा बॉल सचिनचा उडवलाय. दुसरा बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. 6 धावा मिळतील. अनिकेत पोलार्डच्या बॅटमधून सिक्सर. षटकाऱ्या आणि पोलार्ड मैदानामध्ये खेळतोय म्हणजेच काय असेच फटके येतील. बॉल हवेत आहे. आता चान्स बनवलाय सचिनने. बॉल पर्यंत पोहोचू शकणार नाही सचिन स्वतः. त्यामुळे एक धाव इथे ऍड होईल. ओव्हरची होते समाप्ती. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. आकड्यांचा खेळ सध्या पाहायला मिळतोय. लकी आकडा कोणाचा तरी असावा. 33ला 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. आणि आता पुढचे 3 षटक अजूनही शिल्लक आहेत. मॅच ऑन. MD वॉरियर्स आणि प्रसाद 11 अलिबागच्या दरम्यान सुपर 12चा आजच्या या दिवसातला हा दुसरा सामना तुमच्या भेटीला आला. याच्यानंतर आणखीन मातब्बर संघ इन ॲक्शन असणार आहेत. कुठेही जाऊ नका. आज दर्जेदार असं आयोजन आणि दमदार असा खेळ या दमदार आमदार अलिबाग बिग बॅश लीग मध्ये तुम्ही अनुभवाल. 33ला 3 अशी परिस्थिती. 18 बॉल आणि 79 म्हणजेच 79 धावा करायच्यात येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. प्रफुल्ल पाटील फार एंडने परत एक वेळा तयार. प्रफुल्ल पाटील पिंट्या. पहिला बॉल काय फटका होता बॅटच्या मधोमध. एक्स्ट्रा कव्हरला बाउन्स येतोय आणि तिथून बॉल सीमारेषेच्या लगत चाललाय. धावा येतील पोलार्डच्या बॅटमधून. 4 कडक 4 चौकार. सहा धावा आल्यात. आणखीन एक षटकार. थँक्यू. नक्कीच आदिती ताई यांचं काम खूप चांगलं आहे. या वेळेला फटका फसलाय. फिल्डर येत आहेत वेगाने आलेत परंतु नो मॅन्स लँड मध्ये पडेल आणि इथे एक धाव कंप्लीट होईल पोलार्डची. या सिंगलच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 44, 44. लॉस ऑफ 3 विकेट. पोलार्ड या मॅच मध्ये रंग आणतोय. चांगली बॅटिंग करत असताना 10 बॉल मध्ये 30 केल्या. 300चा बॅटिंग स्ट्राईक रेट जसा कॅरन पोलार्डचा असतो. परंतु धीरजला देखील मारावे लागतील. मोठे फटके ऑन ड्राईव्ह केलाय. सिंगल तिथे मिळेल. पोलार्डकडे स्ट्राईक आहे. रिक्वायर 127 वर पोहोचलाय. कारण आता 14 बॉल मध्ये 67 धावा करायचे आहेत. 14 बॉल मध्ये 11 षटकार मारायचे आहेत. हे समीकरण आलं आता या मॅच मध्ये. 45 रन. प्रफुल्ल थोडासा बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न. अंपायरचा सिग्नल येतो वाईट बॉल. 66 ची गरज आहे. 14 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. संघर्ष मैदानामध्ये MD वॉरियर्स सध्या सुरू असताना
त्या लक्ष मोठं होतं. 112 धावा त्यांना करायच्या होत्या या मॅच मध्ये आणि सध्या तरी संघ थोडासा पिछाडीवर दिसतोय. परत फोर्स केलाय, बॉल हवेत आहे, शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर धावतायत. नो मॅन्स लँड मध्ये इथे पडेल बॉल. एक सिंगल तिथे मिळते. सिंगलच्या मदतीने धावा झाल्या 47-47. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे या ओव्हरचा. या बॉलवर मोठा धमाका पाहिजे तर मॅच मध्ये राहतील, कारण रिक्वायर्ड रेट 30 वर पोहोचलाय. 5-5 षटकार नंतरच्या ओव्हर मध्ये मारावे लागणार आहेत अशी परिस्थिती आहे. चांगला फटका, टायमिंग प्रॉपर, खडे खडे, बॉल सीमारेषा पलीकडे. 6 धावांसाठी सिक्सर. धावा झालेल्या 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 53. जे मी म्हणत होतो ते झालंय. षटकार आलाय शेवटच्या बॉलवर आणि आता 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 53 धावा स्कोर बोर्डवर आहेत. 12 बॉलचा खेळ आता शिल्लक आहे. 12 बॉल आणि 59 धावांची गरज. म्हणजेच काय, 12 बॉल मध्ये 10 षटकार मारायचे आहेत. हे समीकरण आलंय. भूषण आलाय गोलंदाजीसाठी. भूषणने मात्र पहिल्या षटकामध्ये पहिल्याच बॉलवर विकेट घेतली होती. हे विसरून चालणार नाहीये. प्ले डाऊन झाला होता नागेश. 4 धावांचं ते षटक होतं आणि त्याच्यामुळे तो दबाव बनवू शकतो, परंतु हा बॉल, पहिलाच बॉल खूप महत्वाचा ठरणार आहे. पोलार्ड आहे स्ट्रायकिंग एंडला, तो मारतोय. फुलर लेनचा बॉल होता. बॅक टू द बॉलर. चांगली फिल्डिंग, नाही मिळणार धाव. टॉट. 11 बॉल 59 धावांची गरज. आता या मॅच मध्ये नेक्स्ट मॅच फ्रेश बेक हाऊस. मानी टॉस जिंकलाय, फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय NSC खानावच्या विरुद्ध. फटका हवेत आहे, उंच चाललाय, ढगात लाइटिंग, बॉल सीमारेषेच्या दिशेने आणि हा येतोय षटकार. नाही पोलार्डचा मैदानामध्ये. हा चांगला यॉर्कर आहे. बॅटच्या एकदम टो एंडला लागलाय. डॉट बॉल. कमबॅक परत एक वेळा करत असताना भूषण. 9 चेंडू 53 धावांची गरज. नऊ बॉल मध्ये 9 षटकार मारावे लागणार आहेत. कंपल्सरी टार्गेट चेस हा नियम आहे नॉकआउट स्टेज मध्ये. पायातला बॉल होता, खूप चांगला फ्लिक केलाय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. आउटफील्ड फास्ट आहे, भरपूर वेगाने गेलाय. बॅट मधून वेगाने बॉल जातोय सीमा पार चौकार. चौकार आला. 49 करायचे आहेत. कमी गतीने टाकलेला बॉल फुलर लेनचा ड्राईव्ह केला. एक सिंगल तिथे मिळताना दिसेल पोलार्डला. शेवटचा बॉल खेळण्याची संधी आता धीरजकडे. 7 बॉल 48 धावांची गरज आहे. याही बॉलवर एक मोठा फटका पाहिजे MD वॉरियर्सला. मग काय तो संघर्ष दिसेल. तेच करायचंय धीरजला. मारलाय फटका चांगला तर आहे. डीप मध्ये फिल्डर येत आहेत. पायाने बॉल अडवलाय आणि बॉल चाललाय आता बाउंड्री लाईनच्या दिशेने आणि सरळ सीमा पार चौकार येतोय. या चौकाराच्या मदतीने आता 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 44 धावांची चांगला पाहता पाहता आणि गेट मध्ये फिल्डर येत आहेत. पायाने बॉल अडवलाय. पोहोचला कोणाच्या लक्षात चाललाय बाउंड्री लाईन. अर्ध्या षटकाच्या दिशेने वाटचाल करत होते, परंतु 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 6 बॉल आणि 6 बॉल मध्ये जर 6 सिक्सर त्याने मारले तर मात्र नंतर चर्चा होतील की आपण हारलो कसा आणि कुठे. शक्य आहे हा खेळाडू काही करू शकतो. पोलार्डकडे ती क्षमता आहे. मारावे लागतील. पहिल्या बॉल पासून अटॅक करावा लागेल गोलंदाजीसाठी.
प्रसाद पाटील, परंतु मोठं नाव आहे प्रसाद पाटील म्हटल्यानंतर समोर देखील एक चांगला गोलंदाज अनुभव आहे. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल ऑन साइडला, फुल टॉस होता, दिशा दिली आहे, धाव मिळणार नाही, डॉट. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे, 5 मध्ये 44 धावांची गरज आहे. आता मात्र सामना पूर्णपणे झुकतोय प्रसाद 11 अलिबागच्या दिशेने. दुसरा बॉल इनसाइड आउट खेळलाय, फिल्डर आहे तिथे, झेल टिपला जाईल, फलंदाज पोलार्ड आउट. फलंदाज बाद होतोय. प्रसादला मिळाले यश. परत एक वेळा लेग स्पिन विकेट कीपरच्या हातात, डॉट. राजाला नवीन फलंदाज. सलग 3 डॉट बॉल, त्याच्यामध्ये 1 विकेट. पोलार्डची 42 धावांची खेळी त्याने साकारली 18 बॉल मध्ये. स्टेप आउट करून खेळलाय, बॉल हवेत आहे, एक्स्ट्रा कव्हरचा फिल्डर मागे धावतोय, कॅच ड्रॉप. राजाला एक सिंगल मिळेल चालत चालत का होईना. टीमची धावसंख्या 69. 2 बॉलचा खेळ आता शिल्लक, औपचारिकता शिल्लक आता या मॅचची, कारण 112चं टार्गेट होतं एमडी वॉरियर्सच्या समोर. प्रसाद 11 अलिबागने ठेवलेलं. कठीण झालाय हा सामना एमडी वॉरियर्ससाठी, कारण फलंदाजा ना अपयश आलं. नागेश 0वर आउट झाला. फलंदाज अक्षय पाटील, मोन्या 0वर आउट झाला. औपचारिकता लास्ट बॉल, 43 करायचे आहेत. मोठा विजय, 42 धावे.